Hi guys, this is my new channel Soul of Science, and today we will discuss about the most important topic, which is displacement and double displacement reaction. So guys, this is the best part of your chapter, chemical reaction and equation. So guys, let's begin without wasting your time. तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इस चैनल में स्वागत है। सो गाइस, कल तक हम लोगों ने कवर किया था अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कम्बिनेशन रिएक्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कम्बिनेशन रिएक्शन। तो गाइज़ हम लोग आज कवर करेंगे कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सो एक्टिविटी 1.9 में देखिए, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल यानी कि 3 नेल्स लेना है और उसको रब करना है सैंड पेपर से। तो मैंने आपको बताया था जैसे एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता था सैंड पेपर से, उसी प्रकार आयरन नेल को सैंड पेपर से क्लीन किया जा रहा है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब ए लेना है और टेस्ट ट्यूब बी लेना है, दोनों में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, जिसका फॉर्मूला होगा CuSO4। थर्ड पॉइंट इज़ दैट tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail inside for comparison. तो दोस्तों, अब कह रहा है कि 2 आयरन नेल्स लेना है, यानी कि 2 कांटी लेना है और उसमें थ्रेड यानी कि थ्रेड से उसको बांध देना है और इमर्ज करना है, यानी कि उसको डुबाना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और टेस्ट ट्यूब बी में 20 मिनट्स के लिए। तो आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो आगे हम लोग कवर करेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो गाइज, ये जो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है उसको कंपेयर कीजिए आप। तो गाइज, इसमें क्या होगा कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स कर जाएगा, ये देखिएगा आप लोग। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ वन केप्ट एसाइड। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद। तो गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होगा कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को इनटू इट्स सॉल्यूशन से, यानी कि आयरन जो है Fe+CuSO4 जो है वो FeSO4 हो जाएगा, फिर सल्फेट क्रिस्टल्स हो जाएगा। ये जो है ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को। वाई डज़ द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कलर जो है वो फेड कर जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि ब्राउनिश इन कलर सॉल्यूशन जो है आयरन नेल जो है वो ब्राउन क्यों हो जाता है कलर में, क्योंकि आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर दिया रहता है कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ है और क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या केमिकल इक्वेशन है, तो हम लोग पढ़ते हैं। आयरन Fe ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट में बनाता है FeSO4 दैट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड Cu दैट इज सॉलिड कॉपर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इस रिएक्शन में आयरन क्या है, डिस्प्लेस कर दिया गया है और रिमूव्ड कर दिया है आयरन दूसरे एलिमेंट को, कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गाइज, लेट्स अंडरस्टूड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दोज रिएक्शन इन विच एलिमेंट डिस्प्लेसेस, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। ओके गाइज, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। सो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि आयरन डिस्प्लेसेस copper from its solution. Iron displaces copper from its solution, that's why the color of iron fades into brown. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। अदर्स एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, जिंक दैट इज सॉलिड और सॉलिड स्टेट में, यानी कि वो जिंक ग्रेनुअल्स के फॉर्म में है। जिंक सॉलिड स्टेट में CuSO4 कॉपर सल्फेट दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट दैट इज एक्वस सॉल्यूशन में है प्रोडक्ट, और Cu दैट इज कॉपर।
तो इसमें भी वही हो रहा है दोस्तों कि जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को इनटू इट्स सॉल्यूशन से, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच more reactive metal displace a less reactive metal from its compound. So next example is that Pb, that is lead plus CuCl2, that is copper chloride. Lead plus copper chloride, the physical state of lead is solid and the physical state of copper chloride aqueous solution, and the product formed is PbCl2, that is lead chloride and copper. So in this reaction lead displace copper into its compound, from its compound. Okay guys, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कवर कर लिए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल का मतलब हुआ कि मोर रिएक्टिव मेटल यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज़ पोटासियम एंड आफ्टर दैट सोडियम, आफ्टर दैट कैल्शियम. सो चलते जाएगा आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ और इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पोटासियम. तो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. तो टेक एक्टिविटी 1.10. एक्टिविटी 1.10 में देखिए, टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज़ Na2SO4. सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है 3 मिलीलीटर का. टेस्ट ट्यूब में लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक बीकर लेना है और उसमें 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डालना है. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालना है, दैट इज़ BaCl2 बेरियम क्लोराइड. मिक्स द टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिला देना है, मिक्स करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा. यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इंसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म. हम लोग को देखने के मिलेगा एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा जो कि वाटर में इंसॉल्युबल है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है. प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट्स विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. दिस इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट ही है ये, इसके बारे में मैंने आपको कहा. प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट. प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जिसको सॉल्यूशन के दौरान सेपरेट किया जाता है, सॉल्यूशन के समय सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के समय उसको सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. Precipitation reaction वो रिएक्शन होता है, any reaction that produce a precipitate, जो सॉलिड प्रोडक्ट, जिस रिएक्शन में सॉलिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है. एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट students, that the other name of double displacement reaction is प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो गाइज हम लोग जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज़ Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड. द प्रोडक्ट फॉर्म इज़ बेरियम सल्फेट, BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड. दोस्तों आपसे हमेशा पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आपसे UT में पूछा जाएगा और हाफ ईयरली में पूछा जाएगा और प्री बोर्ड में पूछा जाएगा. ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, that state an example of double displacement reaction. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जांपल देना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एक इक्वेशन देना है. द मोस्ट इजी इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज sodium hydroxide, that is NaOH, react with hydrochloric acid, that is HCl, to form sodium chloride, that is NaCl, and water, that is H2O. तो NaOH plus HCl, NaCl plus H2O. In this equation, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है. जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने समझा था कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, उसी प्रकार सो गाइज ठीक उसी प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है. इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स जो होता है वो रिएक्ट करता है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स. मेटल्स जो है वो नया 2 कंपाउंड्स बनाता है में रिएक्ट करके. तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स रिएक्ट विद एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स. 2 न्यू कंपाउंड्स बनाता है. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक इक्वेशन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. एंड द अदर नेम ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज precipitation reaction. What is precipitate? The precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. That's very easy.
to note. Okay guys, let's move up. That what causes this? The white precipitate barium sulfate is formed by the reaction of SO4 यानी कि sulfate and barium. The other product formed is sodium chloride, which remains the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactant and product is called double displacement reaction. मैंने जिस प्रकार आपको बताया, in double displacement reaction metals react with exchange of ions to form two new compounds, तो उसी को कहते हैं double displacement reactions. तो गाइज हम लोग ने कवर किया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा. एक एग्जांपल तो दिया गया है आपके बुक में कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. This is the example of double displacement reaction, and other example of double displacement reaction is sodium hydroxide react with hydrochloric acid to form sodium chloride and H2O. This is very easy example, and you learn this example with easy steps. Okay guys, so let's move that in एक्टिविटी 1.2 में हम यानी कि एक्टिविटी 1.2 जिस एक्टिविटी में हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया था, जिस एक्टिविटी में हम लोगों ने पोटासियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया था, तो लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ था जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है. तो इस रिएक्शन में क्या हुआ था कि इस रिएक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म. प्रेसिपिटेट का कलर क्या फॉर्म हुआ था? येलो प्रेसिपिटेट हुआ था. कैन यू नेम द कंपाउंड फॉर्म? दैट कंपाउंड फॉर्म हुआ था लेड आयोडाइड, दैट इज़ PbI. द फार्मूला ऑफ लेड आयोडाइड इट इज़ PbI. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. तो इस रिएक्शन का आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस PbNO3 रिएक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड Ki टू प्रोड्यूस लेड आयोडाइड, दैट इज़ PbI. So is this also a double displacement reaction? That yes, this is also example of double displacement reaction. तो ये double displacement reaction का example है. potassium iodide react with lead nitrate to form a yellow precipitate of lead iodide. Yes, this is example of double displacement reaction. तो guys हम लोगों ने आज cover किया कि what is displacement reaction, what is displacement, what is double displacement reaction. हम लोगों ने कल cover किया था what is combination reaction, what is decomposition reaction. तो guys कल इस वीडियो का लास्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोगों को बताया जाएगा, हम लोग कवर करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत कन्फ्यूजन जाते हैं इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. वो और हम लोग कल कवर करेंगे व्हाट इज़ कोरोजन एंड डेंसिटी. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ पार्ट 5 जो कि कल आने वाला है. तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल जो कि पार्ट 5 होगा. मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद. अगर आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स एंड हैव अ नाइस नाइट. थैंक्स गाइज.